आइए जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र रजिया का सारांश। रजिया रेखा चित्र में लेखक ने अपने पास के गांव की चुड़ारिन जिसका नाम रजिया था उसके बारे में लिखा है। रजिया से लेखक का परिचय बचपन में ही होता है और रजिया के बुढ़ापे तक बना रहता है। एक बार बचपन में अपने घर में छठ पूजा के बाद ठेकुआ खाते समय रजिया लेखक के सामने आ जाती है। बालमन उसी समय से रजिया को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन कभी मजाक में भी इस बात की चर्चा नहीं करता। समय के साथ साथ दोनों के जीवन में कई बदलाव होते हैं। बचपन में रजिया अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने आती थी। माँ के बाद भी वह चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। शादी के बाद उसका पति उसके साथ चूड़ी बेचने आता था। गांव में ही शादी होने से लेखक की मुलाकात रजिया से हो जाती थी। इस वजह से लेखक रजिया के बचपन, यौनावस्था और बुढ़ापा का चित्रण कर सका है। इस रेखा चित्र में रजिया उसका व्यवसाय, उसकी जाति, राजनीति, धर्म, सांप्रदायिकता, सौहार्द आदि सभी विषयों पर बहुत ही कम शब्दों में संकेत किया गया है। इसीलिए यह रेखाचित्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मणिपुरी जी की रजिया शीर्षक रचना सनसनात्मक रेखा चित्रों में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। इस रेखा चित्र में सब कुछ अचंभित करने वाला तथा स्मृतिकरणों के बेजोड़ संयोजन है। रेखा चित्र के लेखक नायिका, वातावरण, घटनाएं, संबंध, परिवेश एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इनके परस्पर संबंध बने रहते हैं और साथ ही साथ सबका मिश्रित रूप अपने घटनाक्रम से हमें बांध के रखते हैं। रेखा चित्र के समाप्त हो जाने के बाद भी हम कुछ देर तक उसी रस में प्रवाहित होते रहते हैं। रजिया रेखा चित्र में वर्णित जीवन। रजिया रेखा चित्र के माध्यम से लेखक एक चुड़ारिन की बेटी जिसका नाम रजिया था उसके बारे में बताता है। बचपन में खेलते खाते समय उसकी भेंट अचानक रजिया से होती है। जब वो खाने के समय लेखक के सामने आ जाती है, जिस पर लेखक की मौसी उसे डांटते हुए बोलती है कि दूर रहो, खाना छुआ जाएगा, अर्थात खाना अशुद्ध हो जाएगा। इसी के बाद लेखक उसे देखता है और उसकी सुंदरता पर मानो कहीं अटक सा जाता है। रजिया के उम्र बढ़ने के बारे में बताते हुए लेखक लिखता है कि गहन तथा मार्मिक अनुभूति का एक उदाहरण निम्नलिखित। रजिया के बुढ़ापे का चित्रण करते हुए लेखक ने लिखा है कि कुछ दिनों के बाद मैंने पाया कि अब वो सकुचा रही है, यानी कि शर्मा रही है। उसकी दोनों पतोहें उसे पकड़ कर ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने ये रजिया ही खड़ी थी, वही दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब आकर मुझसे मालिक सलाम कहा तो उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए छुरिया जाने कहाँ गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मक्कड़ जाल बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा था और उसकी नीली आंखों जो कटोरी में धंस गई थी और अधिक चमक उठी थी। आज फिर से वे चांदी की बालियां और देखो अपने आप को पवित्र कर उसके चेहरे पर लटे फिर अचानक लटक कर चमक रही है। वे लटे जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ श्वेत बना दिया है, यानी कि सफेद कर दिया है। इस उदाहरण में मालिक सलाम शब्द का प्रयोग समस्त पुरानी स्मृतियों को एक जीवंत रूप देता है। इस रेखा चित्र में लेखक ने अपनी तीन तीव्र अनुभूति तो है ही, साथ ही रजिया की परिवर्तित स्थिति पाठक को एक ऐसे संभ्रम में डाल देती है जिससे उबरने की अपेक्षा वो अधिकाधिक फंसता चला जाता है और लेखक की अनुभूति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। लेखक की भावना परम वैयक्तिक तथा निजी अनुभूतियों से ओतप्रोत है, किंतु उसकी परिणति समाज सापेक्ष भाव में होती ही है। अत्यंत रोचक तथा सशक्त भाषा में लेखक ने रजिया के माध्यम से जाति संप्रदाय के दीवार भेद कर खुद भाषित होने वाले मानवीय संबंधों का चित्र अंकित किया है। आधुनिकता के बारे में बताते हुए रजिया जब शहर में लेखक से मिलती है तो वह बताती है कि आज का समय कितना बदल गया है। आज की दुल्हनों या लड़कियों को नए जमाने की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वे लाख की चूड़ियां नहीं पहनना चाहती। इस प्रकार का वास्तविक व्यक्तित्व चित्रण रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अन्य रेखा चित्रों में भी मिलता है। रजिया रेखा चित्र में बेनीपुरी जी ने
मनोवैज्ञानिक यथार्थ का सुंदर वर्णन किया है, जिसमें बढ़ती उम्र के साथ साथ रजिया में प्रस्फुटित होने वाले संकोच और प्रेम का भाव का एक उदाहरण देखिए। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती गई, मैं पाता हूँ उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में भी और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आती है और प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्न भी बड़े अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये मेरी नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियां मिलती हैं, पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती हैं। मैंने कहा इस बार मुझे भी ले चलो। आप किस तरफ रहते हैं वहां? क्या भेंट हो सकेगी आपसे? वो बके जाती है और जैसे लेखक के जवाब का कोई इंतजार ही नहीं महसूस करती है वो। रेखा चित्र में रजिया के साथ भावना के स्तर पर लेखक के जो संबंध पहले से ही चले आ रहे थे, शब्द सहस्प्रति के माध्यम से वे अधिक उजागर किए गए हैं। लेखक के बचपन में रजिया की माँ ने हंसी हंसी में जो शब्द उच्चारित किया था, वही शब्द रजिया के मुख से सुनकर लेखक विचलित होता है। उसके भावलोक में हलचल मच जाती है। इस स्थिति का संकेतात्मक वर्णन निम्न है। खाविंद बचपन के उस पहली मुलाकात में उसकी मां ने दिल लगी में जो कह दिया था, वो बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन सिकन जरूर उठाए होंगे, मेरा विश्वास है। अपने पति को लेखक का परिचय देते हुए रजिया बताती है कि यह मेरे खाविंद है। मालिक शब्दों में रजिया ने लेखक को परिचय तो कराया था, और खाविंद शब्द सुनकर लेखक की मनस्थिति की हलचल कैसे हुई, इस बात का उदाहरण आगे हमें मिलता है। इस रेखा चित्र में लेखक ने रजिया के माध्यम से अपने समाज को एवं गांव को उकेरा है। रजिया उनके बचपन की परिचित होती है, जिसका व्यवसाय चूड़ी पहनाना होता है। लेखक ने रजिया के बचपन से बुढ़ापे तक देखा है। इस वजह से वह रजिया के चरित्र को अपने रेखा चित्र में जगह दिया। रजिया रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने न केवल रजिया की स्मृतियों को नहीं उकेरा है, अपितु अपने बाल मन के पसंद को भी, उसकी सुंदरता, उसके बचपन को, यौवन को, उसके व्यवसाय को, उसके धर्म को, उसके जीवन की समस्याओं आदि सभी बिंदुओं को उकेरा है। रजिया रेखा चित्र में लेखक ने मात्र एक पात्र के माध्यम से अपने गांव एवं आसपास के पूरे समाज को उकेर कर रख दिया है। इस तरह के रेखा चित्र आज एक समय में मौजूद समान तरह के समस्याओं के उन्मूलन का आह्वान है। छात्रों, परीक्षा में प्रश्न पत्र में 1 मार्क्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्नों का उदाहरण है। रजिया रेखा चित्र बेनीपुरी जी की सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें रजिया नाम की एक लड़की है जो चूड़ी बेचने का कार्य करती है। बेनीपुरी जी ने एक अद्भुत व्यक्तित्व का चित्रण किया है। इस लेख में रजिया एक चुड़ारिन है जो उनके ही गांव में रहती है और वो मुसलमान है। वह इतनी सुंदर है कि लेखक की नजर तो उसके पास से हट ही नहीं रही होती है। धीरे धीरे वो रजिया के प्रति आकर्षित होते हैं। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की है। जब चूड़ी पहनाने जाती है तो औरतों के साथ साथ वो मर्दों से भी मजाक करती है, जो कि बुढ़ापे तक उसका स्वभाव ऐसा ही बना रहता है। रजिया नामक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं में से एक है, जिसमें रजिया नामक लड़की के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक अद्वितीय व्यक्तित्व का चित्रण किया है। रजिया के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के संघर्ष को इस रेखा चित्र में उन्होंने साकार कर दिया है। हिंदू मुसलमान के अत्यंत आत्मीय संबंध काल को करारी चोट खाकर कैसे बदल रहे हैं, उसका संकेत भी हमें इस रेखा चित्र के माध्यम से मिलता है। चूड़ी तथा सिलाई व्यवसाय पर सिर्फ मुसलमानों का एकाधिकार नहीं रहा, लेकिन गांव में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। लेखक एक बड़ा नेता होकर रजिया के घर पहुंचता है। उसका पूरा परिवार है। इस रेखा चित्र में लेखक ने अत्यंत ही रोचक तथा सशक्त भाषा में रजिया के माध्यम से जातीय संप्रदाय के विवादित कर उचित होने वाले मानवीय संबंधों का चित्र अंकित किया है। बाल सुलभ उत्सुकता से पूरी सुंदर लड़की। बालक राम बेक्ष बेनीपुरी स्कूल से आकर अपने घर झूला झूल रहे थे। तभी रजिया अपनी माँ के साथ चूड़ी का खांचा लेकर आती है चूड़ी पहनाने के लिए, और इतनी सुंदर होती है कि लेखक का
नजर ही उनसे नहीं हटता। रजिया जो है अपनी माँ के साथ साथ चूड़ी पहनाने की कला में भी बहुत निपुण होती है। रजिया जब तक चूड़ी पहनाती थी तब तक उसकी माँ नई नई खरीदारों को फंसा लेती थी। बातूनी और आकर्षक व्यक्तित्व। जब भी लेखक रजिया से मिलता तो वह उनसे बड़े ही अटपटे सवाल करती और उनके उत्तर की तलाश भी नहीं होती। लेकिन जब वह जवान हुई तो उसके स्वभाव में थोड़ा फर्क आया। वो थोड़ा कम बातें करने लगी। उसके गालों पर लालिमा छा जाती थी। रजिया जब चूड़ी पहनाती तो न जाने कितने नौजवान उसको देखने आते और उसका पति भी दूर से खड़ा उसे देखता रहता था। अपने पेशे में निपुण। रजिया की माँ चूंकि एक सफल चुड़ारिन थी तो रजिया भी अपनी माँ की तरह ही एक अच्छे चुड़ारिन बन गई। वह नई नई फैशन की चूड़ियां लाकर बहू बेटियों को अपनी ओर आकर्षित करती और उनके पति देवों से भी पैसे निकलवाने में निपुण हो गई। जब भी बाजार में कोई नई फैशन की चूड़ियां चलती रजिया उनको खरीदकर तुरंत ले आती, क्योंकि वह जानती थी कि अब 1 लाख की चूड़ियां का खरीदने का जमाना नहीं रहा, अब तो फैशन का जमाना है। इस तरह रजिया के अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावी चित्रण इस रेखा चित्र में हुआ है। काल की कराली चोट खाकर हिंदू मुसलमानों में आत्मीय संबंध कैसे बदल रहे हैं, उसका संकेत भी लेखक ने दिया है। जाति संप्रदाय की दीवार भेद कर उद्भाषित होने वाले मानवीय संबंधों का चित्र रजिया के माध्यम से किया गया है। आपके प्रश्न पत्र में 7 मार्क्स के लिए एक व्याख्या पूछा जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन होंगे और आपको कोई 2 व्याख्या करने होंगे। इसी का एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। प्रश्न है कि इस मजदूर को कहाँ से उठा लाई रे। तो ये पहले प्रसंग में लिखना है आप अपने पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। संदर्भ में लिखना होता है कि किसने किससे कहा है। व्याख्या में आप पूरा विस्तार से लिख दीजिए और विशेषता कि मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है या लेखक जो है क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। और व्याख्या का उदाहरण है, सुना था आप यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं मालिक। यह वाक्य रजिया लेखक से पूछती है और इसमें भी आप वैसे ही लिखेंगे। प्रसंग में अपने पाठ्य पुस्तक और पाठ का नाम और लेखक का नाम और संदर्भ में किसने किससे कहा है। व्याख्या में पूरे डिटेल में जाइए और विशेषता में कि इससे क्या सीख मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है या लेखक क्या कह रहा है, सेम उसी तरह से लिखना है। 5 मार्क्स के लिए एक टिप्पणी लेखन भी आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है रजिया का, आप देख सकते हैं और इस तरह आप अपने प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।